क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिस्थितियां नहीं, लोग नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया। हर दिन, हर पल, कोई न कोई आपको ट्रिगर करता है। कभी किसी की बात, कभी किसी का व्यवहार, और कभी आपकी अपनी ही सोच। लेकिन अगर आप रिएक्ट करना बंद कर दे तो, अगर आप हर सिचुएशन में शांत, स्थिर और सचेत रहना सीख जाए तो, यही है इस किताब का असली रहस्य, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी इमोशंस के गुलाम बनने के बजाय उनके मास्टर बन सकते हैं, कैसे आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, और कैसे बिना रिएक्ट किए हर सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकते हैं। स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि जिंदगी बदलने वाले विचारों को जीते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और एक ऐसी लाइफ बनाने के लिए जहां आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि असली ताकत रिएक्शन में नहीं, बल्कि कंट्रोल में होती है। चैप्टर 1, रिएक्शन का जाल। एक छोटी सी बात और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया और आपका मूड इंस्टेंटली बदल गया। किसी ने इग्नोर कर दिया और आपके अंदर बेचैनी शुरू हो गई। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन सब का कंट्रोल आपके पास नहीं होता? आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है, आपकी रिएक्शंस ही आपको कंट्रोल कर रही है। कोई कुछ कहता है, आप गुस्सा हो जाते हैं। कोई क्रिटिसाइज करता है, आप हर्ट हो जाते हैं। कोई इग्नोर करता है, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं। यानी आपकी इमोशंस की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। और यही है रिएक्शन का जाल। समस्या कहाँ है? समस्या ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, समस्या ये है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हर रिएक्शन आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपकी क्लैरिटी को खत्म करता है, और आपको वीक बनाता है। आप सोचते हैं, मैं सही हूं, इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं। लेकिन रियलिटी ये है, हर रिएक्शन आपको और ज्यादा उलझा देता है। एक सच्चाई जो आपको जानी चाहिए, रिएक्शन एक हैबिट है। हां, आप पैदा होते समय रिएक्टिव नहीं थे। धीरे धीरे समाज, लोग, एक्सपीरियंसेस, सबने मिलकर आपको रिएक्टिव बना दिया। अब छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होना आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? हां, और वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क समझते हैं। रिएक्शन बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया गया शांत जवाब। और यही डिफरेंस आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक पावरफुल उदाहरण, मान लीजिए कोई आपको इंसल्ट करता है। रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, बहस, ईगो क्लैश। लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? शांत रहना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, और सही समय पर सही शब्द चुनना। और यहीं पर आप दूसरों से अलग बनते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना रिएक्ट करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कब रिएक्ट नहीं करते। चैप्टर 2, माइंड क्यों रिएक्ट करता है, वाई द माइंड रिएक्ट्स। आपने नोटिस किया है कि कुछ सिचुएशंस में आप खुद को रोक ही नहीं पाते। आप जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ जाता है। आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग गलत है, फिर भी दिमाग रुकता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है? सच्चाई यह है, आपका माइंड एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। यह हर चीज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, बिना सोचे, बिना समझे। किसी ने कुछ कहा, माइंड ने मीनिंग बना लिया। कोई सिचुएशन आई, माइंड ने जजमेंट दे दिया। कुछ गलत हुआ, माइंड ने नेगेटिव स्टोरी बना ली। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है
ये मैं कर रहा हूं। लेकिन असल में ये सब कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और मेमोरीज जो आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं। बचपन में किसी ने आपको इग्नोर किया, आज भी इग्नोर होने पर दर्द होता है। किसी ने आपकी इंसल्ट की, अब छोटी बात पर भी ईगो हर्ट हो जाता है। आपको बार बार कंपेयर किया गया, अब हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की आदत बन गई। यानी आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आपका पास्ट रिएक्ट कर रहा है। माइंड का एक हिडन पैटर्न। माइंड हमेशा 3 चीजों से ड्रिवन होता है: फियर, डर, ईगो, अहंकार, अटैचमेंट, लगाव। फियर कहता है कुछ गलत हो जाएगा। ईगो कहता है मुझे सही साबित करना है। अटैचमेंट कहता है ये चीज नहीं खोनी चाहिए। और जब भी ये तीनों एक्टिवेट होते हैं, माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। एक पावरफुल रियलाइजेशन। माइंड को रिएक्ट करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन उसे अलाइव महसूस कराता है। ड्रामा, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब माइंड के लिए एंटरटेनमेंट है। इसलिए वो बार बार आपको उसी ट्रैप में डालता है। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है माइंड को ऑब्जर्व करना। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आता है ये थॉट मेरा नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, मैं इसे चेंज कर सकता हूं। और यहीं से शुरू होती है फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन। आपका माइंड रिएक्ट करता है क्योंकि उसे ऐसा सिखाया गया है, लेकिन आप उसे रीट्रेन कर सकते हैं। चैप्टर 3, पॉज की ताकत, द पावर ऑफ पॉज। जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी आपको कुछ करना नहीं होता, बल्कि बस रुकना होता है। एक छोटा सा पॉज और आप वही इंसान नहीं रहते जो 1 सेकंड पहले थे। पॉज क्या है? पॉज का मतलब है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का वो छोटा सा गैप, जहां आप डिसाइड करते हैं आप सिचुएशन के गुलाम बनेंगे या उसके मास्टर। रिएक्शन तुरंत होता है, लेकिन रिस्पॉन्स पॉज के बाद आता है। और यही पॉज आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पॉज करने की आदत ही नहीं है। कोई कुछ कहता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई गलती होती है, हम पैनिक कर जाते हैं। कोई ट्रिगर मिलता है, इमोशंस एक्सप्लोड हो जाते हैं। हमारा माइंड इतना फास्ट है कि पॉज का चांस ही नहीं देता। लेकिन एक सच समझिए, हर रिएक्शन से पहले एक माइक्रो सेकंड का पॉज होता है, बहुत छोटा लेकिन पावरफुल। और अगर आप उस पॉज को पकड़ लें, तो आप अपनी रिएक्शन बदल सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ बोल देता है, बिना पॉज के। आप भी गुस्से में जवाब देते हैं, फाइट शुरू। पॉज के साथ आप 2 सेकंड रुकते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर कामली जवाब देते हैं, सिचुएशन कंट्रोल में। बस ये 2 सेकंड का पॉज पूरी स्टोरी बदल देता है। पॉज को एक्टिवेट कैसे करें? सिंपल टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। जैसे ही ट्रिगर मिले 1-2 डीप ब्रेथ्स ले। काउंट 1 to 5। अपने माइंड को स्लो करने के लिए धीरे धीरे 1 से 5 तक गिने। ऑब्जर्व द इमोशन। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? बस इतना करते ही आप रिएक्शन से बाहर आ जाते हैं। एक पावरफुल ट्रूथ। पॉज वीक लोगों के लिए नहीं होता, पॉज स्ट्रांग लोगों की ताकत है। क्योंकि रिएक्ट करना आसान है, लेकिन खुद को रोकना वही असली कंट्रोल है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर ट्रिगर के समय सिर्फ 2 सेकंड का पॉज ले ले, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, आपकी जिंदगी आपकी रिएक्शन से नहीं, आपके पॉजेस से बदलती है। चैप्टर 4, इमोशंस पर मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल मास्टरी। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी एंजाइटी, क्या ये आपकी ताकत है या आपकी कमजोरी? सच ये है, इमोशंस न अच्छे होते हैं,
न बुरे, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। इमोशंस आखिर है क्या? इमोशंस आपके माइंड और बॉडी की इंस्टेंट रिएक्शन है। कुछ अच्छा हुआ खुशी, कुछ गलत हुआ गुस्सा, कुछ अनसर्टेन है डर। ये सब नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस ओवरपावर कर देते हैं, जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। आप गुस्से में गलत शब्द बोल देते हैं, आप फियर में अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, आप एंजाइटी में खुद को डाउट करने लगते हैं, और बाद में आप रिग्रेट करते हैं, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ा इल्यूजन, आप सोचते हैं मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी ये है आप इमोशंस को नहीं, उनके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल का सीक्रेट फॉर्मूला, फील करो लेकिन फ्लो में मत बहो। मतलब इमोशन को दबाओ मत, लेकिन उसे एक्सप्लोड भी मत होने दो, बस उसे ऑब्जर्व करो। स्टेप बाय स्टेप मास्टरी टेक्निक। नेम द इमोशन, इमोशन को पहचानो। अपने आप से कहो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अभी एंग्शियस हूं। इससे इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। डोंट आइडेंटिफाई, खुद को उससे जोड़ो मत। मत कहो मैं गुस्से में हूं, कहो गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है। इससे आप इमोशन से अलग हो जाते हैं। लेट इट पास, उसे गुजरने दो। हर इमोशन टेम्पररी होता है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो खुद ही चला जाएगा। इमोशंस वेव्स की तरह हैं, वे आते हैं, पीक करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप उस वेव में डूब जाते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी ने इंसल्ट किया। इमोशन गुस्सा, नॉर्मल रिएक्शन चिल्लाना, आर्ग्यू करना। लेकिन मास्टरी में आप इमोशन को नोटिस करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसे जाने देते हैं, और फिर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। यही है रियल पावर, अल्टीमेट रियलाइजेशन। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप इमोशनलेस बन जाए, बल्कि इसका मतलब है आप इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखें। जब आप इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं, कोई भी आपको आसानी से ट्रिगर नहीं कर सकता। आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनर पीस फील करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। चैप्टर 5, इनर पीस डिटैचमेंट, अंदर की शांति और विरक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहां मिलती है? पैसों में, रिश्तों में, या सफलता में? कुछ समय के लिए हां, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। इनर पीस क्या है? इनर पीस का मतलब है बाहरी केओस के बीच भी अंदर से शांत रहना। बाहर प्रॉब्लम्स हो, फिर भी आप स्टेबल हो। लोग कुछ भी कहें, फिर भी आप अनअफेक्टेड हो। सिचुएशंस बदलती रहें, लेकिन आप सेंटर्ड रहें। यही है रियल पावर। लेकिन शांति खोती क्यों है? क्योंकि आप हर चीज से अटैच हो जाते हैं, लोगों की बातों से, उनकी एक्सपेक्टेशन से, रिजल्ट से और अपनी इमेज से। और जब ये चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अटैचमेंट पेन। अटैचमेंट का मतलब है ये चीज मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार चले, कोई मुझे हर्ट ना करे। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग बदलते हैं, सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल होती है, और लाइफ कभी भी कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए अटैचमेंट जितना ज्यादा, पेन उतना ज्यादा। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार ना करें या लाइफ से दूर हो जाए, बल्कि इसका मतलब है इन्वॉल्व रहो, लेकिन डिपेंडेंट मत बनो। प्यार करो, लेकिन खुद को खो मत। काम करो, लेकिन रिजल्ट से चिपको मत। लोगों से जुड़ो, लेकिन उनसे अपनी खुशी मत जोड़ो। एक पावरफुल रियलाइजेशन,
आपकी खुशी किसी इंसान, चीज या सिचुएशन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज बाहर है वो अनस्टेबल है, लेकिन जो अंदर है वो हमेशा आपके कंट्रोल में है। लाइफ को फ्लो की तरह जीना सीखो। लाइफ एक नदी की तरह है। अगर आप फ्लो के साथ चलोगे शांति मिलेगी। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे स्ट्रगल मिलेगा। डिटैचमेंट आपको सिखाता है फ्लो के साथ चलना। इनर पीस डेवलप कैसे करें? एक्सेप्ट एवरीथिंग, स्वीकार करना सीखो। जो है उसे एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस छोड़ो, लेट गो, छोड़ना सीखो। हर चीज को होल्ड मत करो। जो जा रहा है उसे जाने दो। स्टे प्रेजेंट, वर्तमान में रहो। पास्ट और फ्यूचर में मत खो। यही मोमेंट आपकी रियलिटी है। सेल्फ कनेक्शन, खुद से जुड़ो। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो तभी असली शांति मिलती है। जब आप डिटैच्ड हो जाते हैं कोई भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं। आपकी हैप्पीनेस स्टेबल हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फ्री महसूस करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, शांति पाने के लिए आपको कुछ हासिल नहीं करना बल्कि बहुत कुछ छोड़ना होता है। अब तक आपने सीखा रिएक्शन से फ्रीडम, माइंड का कंट्रोल, पॉज की पावर, इमोशंस की मास्टरी और इनर पीस का सीक्रेट। अब वक्त है इन सबको अपनी जिंदगी में लागू करने का। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करती है। सवाल ये है आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। इस पूरी जर्नी में आपने सीखा कि रिएक्शन आपको वीक बनाता है और कंट्रोल आपको पावरफुल। आपने समझा कि आपका माइंड कैसे आपको ट्रैप करता है, कैसे एक छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी बदल सकता है, कैसे इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि समझना और ऑब्जर्व करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे डिटैचमेंट आपको वो फ्रीडम देता है जिसकी आप हमेशा तलाश करते थे। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी पावरफुल होता है जब वो एक्शन में बदले। अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे बस 2 सेकंड रुकिए। अगली बार जब इमोशंस हाई हो उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, और अगली बार जब लाइफ कंट्रोल से बाहर लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि असली ताकत रिएक्ट करने में नहीं, रिएक्ट ना करने में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स का हिस्सा बनते रहें। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते बल्कि खुद को बदलते हैं।